हम आ चुके हैं इस स्थान पे जहाँ पे दो संत महात्मा तपस्या करते हैं। आइए इस स्थान को पूरी तरह दिखाते हैं दोस्तों। एक यहाँ से रास्ता आया है, एक ऊपर से रास्ता आया है दोस्तों। पानी निकलता है, ये हमेशा 12 महीना पानी यहाँ से ऐसे ही झरने के द्वारा निकलता रहता है। और ये बहुत ही पुराना दिव्य स्थान है। तो ये देखिए, अहंकार ही तो पतन का कारण कि हम युवा हैं, हम कुछ भी कर सकते हाँ हैं। वही अपना घमंड होता है। वो चीज को छोड़ करके हमें ये देखना है कि कल जो सामने। दोस्तों ये रोड छोड़ के हमें अंदर प्रवेश करना पड़ेगा। अब इसको छोड़ के ये जंगल की रास्ता है रहेगी। जय सिया राम। कैसे हैं? दूध ले आए गए हैं। अच्छा, दूध लेने। साथियों आप सभी को जय सिया राम। मैं रमेश पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल धर्म की राह में। दोस्तों अभी हम हैं चित्रकूट के जंगल पे और ये स्थान है देवांगना घाटी। पहले भी आप लोगों ने इस स्थान के यहाँ के संतों के दर्शन कर चुके हैं, लेकिन पुनः आज दोस्तों लगभग 1 महीने बाद फिर आना हुआ। यहाँ पे दोस्तों 2 वृद्ध संत मूर्ति रहती हैं, तपस्वी संत हैं और समय समय पे दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं आते रहते हैं। जंगल के काफ़ी अंदर है, ये देवांगना घाटी पड़ता है। तो आइए आज पुनः चलते हैं। संतों का आशीर्वाद और ठाकुर जी की कृपा से कुछ सेवाएं उन तक पहुँचेगी और आशीर्वाद स्वरूप जो भी सत्संग मिलेगा वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचेगा। तो आइए दोस्तों सीधा चलते हैं। बाइक हमारी दोस्तों यहीं पे आ गई है और इसके अंदर हमको अब पैदल चलना पड़ेगा। ये रही हमारी सेवा सामग्री और ये जंगल दोस्तों अब चलते हैं इसको ले करके। इस प्रकार से इसको ले लिए, अब चलते हैं दोस्तों। आगे 2 संत लोग रहते हैं ना, तो इसलिए दोनों को एक बार में पहुंचा देंगे। और ये दोस्तों जंगल के पथरीले रास्ते हैं, इन्हीं से होती हुई वहाँ तक कुटिया तक पहुँचते। ये एक दोस्तों शॉर्टकट रास्ता है, एक और रास्ता आया है, बहुत लंबा रास्ता पड़ जाता है। तो ऐसे दोस्तों ये चट्टानों से होते हुए दोस्तों पूजा हो रही है, शंख की आवाज़ आ रही है। ये दोस्तों पहुंचा है इस स्थान में। तो ये है देवांगना मेन स्थान। जय श्री राम महाराज। ऊपर वाला लड़ जाते। तो अभी हम आ चुके हैं इस स्थान पे जहाँ पे 2 संत महात्मा तपस्या करते हैं। आइए इस स्थान को पूरी तरह दिखाते हैं दोस्तों। एक यहाँ से रास्ता आया है, एक ऊपर से रास्ता आया है। हम ऊपर वाले रास्ते से आए थे। तो ऐसा पूरा आश्रम बना हुआ है और यहाँ से दोस्तों पानी निकलता है। ये हमेशा 12 महीना पानी यहाँ से ऐसे ही झरने के द्वारा निकलता रहता है और ये बहुत ही पुराना दिव्य स्थान है। तो ये देखिए, ये झरना है और
अब इसका स्रोत, पहले बारिश में तो यहाँ से भर भर के पानी आ रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। यहाँ से दोस्तों इसका उद्गम है। इसी जल का प्रयोग संत महात्मा भोजन प्रसादी बनाने के लिए इसी का यूज करते हैं। और ये यहाँ से निकल के ऐसे नालियाँ काटी गई हैं और यहाँ पे टंकी ही बनी हुई है। तो पूरा और अंदर चलेंगे तो ऐसा पूरा ये स्थान दोस्तों बना हुआ है। ये पूरी कुटिया, सामने मंदिर, अभी दर्शन कराएंगे आपको। और यहाँ पे महाराज जी का रसोई घर, ये छोटा सा रसोई है। अच्छा हाँ जी, तो इसमें दूध पक रहा है महाराज जी। और आज क्या बनेगा? शाम को खिचड़ी बनाएंगे साबूदाना की बस। अच्छा, आज एकादशी है। अच्छा, अभी चाय बना, चाय पी लो। नहीं। तो यहीं पे दोस्तों महाराज जी हमेशा, जब बारिश हो, ठंडी हो, गर्मी हो, यही महाराज जी का निकल रहा है बाहर फल। तो ऐसा कुछ दोस्तों पूरा स्थान बना हुआ है। दोस्तों ही पूजा हो रही है, महाराज जी पूजा कर रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों, भोग लगा दिए महाराज जी। जय श्री राम, जय माँ सीता, जय हनुमान, कृपा करो सब दया निधान, सबके स्वामी तुम श्री राम, जय जय रघुकुंज रमणी की जय जय। पाव प्रसाद। ये है करवा दी। ठीक। दोस्तों यहाँ पे महाराज जी रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं। घटनाएं ईश्वरी इच्छा के अधीन हैं, उसी का अनुसरण करके तुम इस अनाथ प्रजा का पालन करो। तो दोस्तों महाराज जी का स्थान पूरा कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। ये देखिए पूरा जंगल है और यहाँ से पूरा जंगल शुरू है, देख सकते हैं पूरा। यहीं पे बीच पे एक छोटा सा ये स्थान बना हुआ है, मंदिर और ये छोटा सा आश्रम इन पत्थरों चट्टानों के बीच में। आए माजी, कैसे हैं माजी? तो मौसम भी बदल रहा है फिर से। हाँ मौसम तो बदल, क्योंकि पहले थोड़ा लगता है कि अरे अब एकदम ठंडी बढ़ती है, गर्मी से बीमारी का। अभी कुछ देर गर्मी आ गई थी बीच में। अरे हमें तो पसीना छूटने लगा। हाँ, लेकिन 2-3 दिन से फिर बदलाव आ गया। खैर उतनी ठंडी नहीं है जितनी पहले थी। तो बारिश का है ना आसार, इसीलिए थोड़ा सा। परसों तो हुई है। अच्छा, रात में भी ना ये यहाँ हुई है। हाँ यहाँ हल्की हुई है। ओके। मर्जी कुछ सेवा सामग्री इसमें, सीमा जी सब्जी है। ये माजी साबूदाना है इसमें। ये माजी रिफाइंड है, जो ये जमेगा नहीं, उससे बोला हूँ खास तौर पे, बोला ये नहीं जमेगा, ये नहीं जमेगा, पतंजलि का है। ये अरहर की दालों से क्यों आज धूप है, शायद धूप है। सरसों के इसमें चावल है महाराज जी, और इसमें मुझे आटा रखा है। और महाराज जी ये हैं खास दक्षिणा 1000 रुपये। इतनी बार हम तरह तरह के सवाल पूछते रहते हैं, लेकिन थोड़ा ऊपर नीचे करके घूम फिर के कहीं ना कहीं वो आते रहते हैं, क्योंकि यह अध्यात्म छोटा नहीं है, बहुत बड़ा विशाल है। तो इसकी मर्जी एक छोटे छोटे स्तरों से पूर्ति करते रहें, जैसे कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो थोड़ा थोड़ा बदलाव परमात्मा के करीब ले जाता है। तो ये छोटे छोटे बदलाव जो विशेष तौर पे होते हैं, वो कहाँ कैसे प्रेरणा होती है, किस प्रकार की आती है?
जैसे हम गलत रास्ते में हैं तो हमें सही रास्ते की तरफ खिंचा हो, या किसी व्यक्ति या विशेष व्यक्ति हो या कोई हो, अपने बड़ों जो शिक्षा दें और सही दें उसे ग्रहण करो और गलत आदतें छोड़ते हुए सही रास्ते पे आ जाओ। और ये जब उम्र होती है ना बहकावे वाली, उस समय सही गलत का इतना भान नहीं होता कि कौन हमें सही शिक्षा दे रहा है, कौन गलत शिक्षा दे नहीं, रहा है। अहंकार ही तो पतन का कारण है कि हम युवा हैं, हम कुछ भी कर सकते हाँ, हैं। वही अपना घमंड होता है। वो चीज को छोड़ करके हमें ये देखना है कि कल जो सामने वाले का अनुभव है इतने जीवन का, तो वो सही मार्ग बताएगा। अच्छा। इस चीज को अगर हम ध्यान में रखें और अपनी बड़ों की आज्ञा का पालन करें तो शायद है कि हम गलत मार्ग से बच जाएं और हमें सही मार्ग मिल जाएगा। और बड़े के शब्दों का बाप उनकी आज्ञा का अवहेलना करना ही हमारे गलत रास्ते में प्रवेश करना जाना यही कारण बन जाता है। लेकिन इस हमारी चकाचौंध की भाग दौड़ की दुनिया में जहाँ सब लोग भौतिकता की ओर जा रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि हम पीछे ना हो जाए, तो हम पीछे ना हो जाएं, तो सब दौड़ रहे हैं आगे की ओर, तो थोड़ा सा वहाँ एक चीज है कि पैसे के लिए सभी दौड़ते हैं और शायद पैसा कल काल में आवश्यकता भी है, परंतु हमें इतना नहीं भागना चाहिए कि हम भागते हुए सबसे पीछे रह जाएं। सिर्फ पैसा ही हाथ लगे और सब कुछ छूट जाए। हम कह बहुत धन हो जाए और आपको आत्म शांति न मिले, आप बेचैन रहें, नींद ना आवे, नींद की गोली खा के सोएं, वो पैसा किस काम का? हमें दोनों टाइम प्रसाद मिल जाए, पूरे परिवार के साथ खुशी खुशी रहें और अच्छा जीवन यापन करें, और इतना मिल जाए कि हम किसी का सहयोग भी थोड़ा बहुत कर सकें यथा जो शक्ति है, सामर्थ्य है उसके अनुसार, तो इससे अच्छा क्या है? बहुत धन क्या करोगे? और ये भी नहीं कहते अगर ईश्वर दे रहा है तो रखो, मगर उसका सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो। माँ जी, धन की चाहत सभी को होती है। वो जो अपना एक समाज में वो बन जाता है देखा सीखी, कि वो उसके पास इतना हुआ है तो चलो हम उस, फिर वो सही की ओर नहीं दौड़ता, वो फिर जहाँ जैसे मिले वैसे ले लो। देखो, जो दलदल में घुस जाता है तो घुसता ही चला जाता है, उसको दलदल अच्छा लगता है। जैसे कि दलदल का कोई जीव जंतु प्राणी है तो उसको बाहर रखो तो बाहर नहीं अच्छा लगेगा उसको, वो दलदल में जाएगा। और यदि वही प्राणी को जन्म से बाहर रखा जाए, हाँ, तो उसको वहाँ अच्छा लगेगा, वहाँ नहीं अच्छा लगेगा। ठीक इसी प्रकार हमें उस आदत को छोड़ करके इसमें आना चाहिए। देखो, सुदामा की पत्नी ने धन की इच्छा की थी और सुदामा ने नहीं की थी। सुदामा तो यही बोलते थे कि जितना जीवन बचा है ऐसे ही कट जाएगा, हम क्यों किसी के दरवाजे जाएं। परंतु पत्नी की हट में उनको जाना पड़ा। परंतु सुदामा को उन्होंने कुछ नहीं दिया, पत्नी को ही दिया। तो हमें उन्होंने उनको भक्ति थी और उसको धन की अभिलाषा थी कि वो भगवान प्रेमी नहीं थी, वो भी भगवत प्रेमी थी। तो ये सारी चीजें हैं, हमें इतिहास से सीखना चाहिए कि बुरा करने का क्या प्रभाव पड़ता है और अच्छा करने का क्या प्रभाव पड़ता है, भक्ति मार्ग का क्या फल है और गृहस्थ का क्या फल है, और गृहस्थ में रहते हुए भक्ति करो उसका क्या फल है। सारी चीजों का अगर हम दूसरों को देख करके समझें तो अच्छा होगा। महाराज जी, एक तो ये रहता है कि कहते हैं कि भक्ति से आपको आत्म शांति मिलेगी, लेकिन जो घर परिवार चलेगा वो धन से चलेगा, तो दोनों को इसका सामंजस्य। भाई, पूरा दिन आप कमाई में तो लगाते हैं, थोड़ा सा समय वो भगवान के लिए समर्पित कर दो। भाई 16 घंटे आपके पास रहते हैं, 8 घंटे सोते हो, इतना मान ले, तो उसके बाद आप आधा घंटे पौन घंटे भगवान के लिए जो है छोड़ दो। शाम को थोड़ा सा छोड़ दो, जो फालतू समय इधर उधर निकलता है उसको वहां ना निकाल करके
और स्मरण तो आप पूरा दिन कर सकते हैं, कोई भी हाँ, काम कभी करें, भी, जी। भगवान का ध्यान रखेंगे तो भगवान तुम्हारी ओर जरूर कुछ ना कुछ। और जी स्मरण जिसे कहते हैं कि कई बार कहते हैं भाव की भक्ति होती है, भाव बस। और एक तो होती है वो कर्म वाली, एक नियमबद्धता से हाँ, वो बंध जाओ आप नियम से, वचन से, संकल्प से बोलते हैं। तो कौन सी मर्जी भक्ति की ओर? देखो सभी एक ही मार्ग, जो गृहस्थ में है उनको कर्म प्रधान। अर्जुन ने अपना कर्म किया है, भगवान ने कहा है कि तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। तो हमें कर्म करने चाहिए, अपने फल की इच्छा न रखते हुए सत्य कर्म करना चाहिए, गलत कर्म नहीं कि हम कर्म वो भी हैं। तो कर्म करना होता है और कर्म का त्याग करना होता है, यानी बुरे कर्म का हमें त्याग करना होता है। अच्छा। और सत्कर्म है उनकी ओर हमें करना चाहिए। तो कर्म करो, मगर उनसे यह न रखो कि हमें इसका ये मिलेगा, वो भगवान पे छोड़ना, तो निश्चित ही मिलेगा। ये सबसे बड़ी बात हमारी यहीं आ जाती है कि जब हम कर्म करते हैं तो फल की पहली चेष्टा लेके चलते हैं कि पहले ये कर्म मिलेगा, करने के पहले ही सोच हाँ, लेते हैं कि ये फल मिलेगा तभी इस मार्ग में चलेंगे। तो अब फिर जब उसकी थोड़ा सा इधर उधर जाता है, कम या ज़्यादा, तो उसके लिए बड़ी चिंता, बेचैनी होती है कि इतना कर्म किए इसके बाद ये भाई, मिला। मंदिर जाने के पहले ही ये सोच लेते हैं भगवान से ये मांगेंगे। हाँ जी जी। तो ये सारी चीजें नहीं, भगवान को तो सब पता है कि हमारा भक्त है, इसको कब क्या जरूरत है। जो चेष्टा करके आता है तो फिर भाई उससे क्या मांगोगे, उनको तो जो देना है वो देंगे तुम्हें। तुम अपने भाव शुद्ध करो, अपने मन को शुद्ध करो, और गलत मार्ग में हो तो सही मार्ग में आ जाओ। इसको बोलते हैं कि सुबह का भूला अगर शाम के घर में आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। हाँ। तो ऐसा करके अगर ये जीवन में अगर भूल हो गई है और सत्मार्ग में आ जाओ, सभी से गलतियां होती हैं जी। और सुधार ले आओ और अच्छे कर्म में लग जाओ, तो ईश्वर की कहीं ना कहीं कृपा होगी। ठीक है। तो दोस्तों अभी थे हम यहाँ देवांगना में, जो कि 2 वृद्ध संत मूर्तियाँ यहीं पे दोस्तों रहती हैं। तो समय समय पे आते रहते हैं सेवा सामग्री पहुँचाने के लिए। तो कुछ दोस्तों सीखने के लिए भी मिलता है, ऐसी चीज़ें जो एक मानवता के लिए भी ज़रूरी है और भक्ति भाव के लिए भी। तो ये दोस्तों वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए फिर किसी नए वीडियो में ऐसे ही संतों के दर्शन करते हैं, मिलते हैं। तब तक आप सभी को जय सिया राम, जय चित्रकूट धाम की, जय कामतनाथ भगवान की।